हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं नामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। देश में कोरोना का प्रकोप अब एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिससे मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। वहीं इस कारण उन्होंने घर वापसी करनी भी अब शुरू कर दी है। मजदूर कह रहे हैं कि सरकार ने भी अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, इसलिए वो अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते पिछली बार की तरह, इसलिए अभी से ही घर की ओर रवानगी करने लगे हैं। मजदूरों के पलायन पर प्रतिक्रिया देते हुए डीसी सोनीपत SL पूनिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते केसों पर अंकुश लगाने की दिशा में काम कर रहा है। मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने अपील की है कि अफवाहों से दूर रहना होगा। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी। क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी हैं हम। यहाँ मजदूरी करते हैं, गांव में जाते तो खेती बाड़ी करते हैं, धान गेहूँ गन्ना पन्ना जो हो ना वो करते हैं। अच्छा, काटते पीटते हैं। तो अब लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं? हाँ, यहाँ से पलायन कर रहे हैं कोरोना के डर से, क्योंकि यहाँ 2 महीने खाए। कमरे का किराया भी डबल देना पड़ा और अनाज हमें महंगा मिल रहा, राशन हमें महंगा मिल रहा, इसीलिए हम कोरोना के डर से पहले ही भागे जा रहे हैं। दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है? अब लोग कह रहे हैं दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए हम घर भागे जा रहे हैं सारे लोग। हल्ला बोल में कोरोना पर बात कर रहे हैं। जो कोरोना से निपटने के लिए तय मापदंड हैं, उन्हें कितना फॉलो कर रहे हैं आप और आपके आसपास के लोग, वो भी बताएं। क्या देश में कोरोना के इस तेज रफ्तार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू काफी है या नाकाफी है, वो भी बताएं। हल्ला बोल का ये मंच आप सबों के लिए, जरूर जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमारे इस मंच तक, आपके लिए दिए गए इस प्लेटफॉर्म तक जरूर पहुंचाएं। गुरुग्राम से रामलाल जुड़े हैं। रामलाल जी बोलिए। हल्ला जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उसको कोई यूज नहीं है, क्योंकि रात में लोग इतना आना जाना होता नहीं है जितना सुबह लोग चाहते हैं। और पहली बात, जो मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की, वो अब लोग भूल चुके हैं। जितना वो सोचते थे कि पहले जब फेज 1 था तब लोग इतना पालन करते थे, जब फेज 2 आया, जब लोग केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इतना लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। रामलाल की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें। लॉकडाउन के डर से घर की तरफ पलायन करने लगे हैं मजदूर। इनका ये डर आपको समझ में आ रहा है क्या? हालांकि विभाग कह रहा है अफवाहों से दूर रहिए। मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी प्रयासरत हैं इनको कम करने के लिए। अपनी भी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी आवाज इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए है, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। कोरोना के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं आज एक बार फिर से। आप भी बोलिए कोरोना के खिलाफ हल्ला। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और कोरोना के खिलाफ अपनी बात रखें, इस जंग में अपनी सहभागिता दें। चुन्नी लाल हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक। चुन्नी लाल जी बोलिए। हल्ला। मैं यही जानता, जैसे मजदूर अभी जा रहे हैं अपने घर वापसी हो रहे हैं, इनका यही एक कंसर्न है, क्योंकि लास्ट ईयर उनका खौफ भूला नहीं गया है। जैसे वो पैदल है तो उनको इतना परेशानी उठाना पड़ा, तो इस वजह से जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनको डर खौफ ज्यादा बैठ गया है पिछले साल का, इस वजह से वो वापस जा रहे हैं। और कोरोना का कहना है कि केसेस कम होने का तरीका यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगाएं, पूरे प्रिकॉशन फॉलो करें, तभी ये केस कम होंगे। बहुत शुक्रिया। चुन्नी लाल की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या टेस्टिंग बढ़ाने से सुधरेंगे हालात? प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जो की, उससे जो चीजें निकलकर सामने आई, 5 मूल मंत्र वहां से भी दिए गए। उसके बाद भी सड़कों पर मजदूर घर की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक है लॉकडाउन? लॉकडाउन में आप जाना चाहेंगे क्या? नहीं तो फिर क्यों नहीं कोरोना से तय मापदंडों को आप फॉलो करना शुरू कर देते? BK यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी बोलिए। हल्ला। बहुत बहुत साधुवाद है जी आप संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ। कोरोना पे बोलिए सर, कोरोना पे थोड़ा जल्दी सर, बहुत लोग कतार में होते हैं। कोरोना पे अपनी बात रखें। जी जी, कोरोना के लिए हम हमारी समिति से पहले, समिति की तरफ से सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पहले तो लोगों को खुद जागरूक, अपने स्वयं जागरूक होना चाहिए। सरकार और प्रशासन जो आदेश लागू करती है उससे पहले ही अपने खुद जागरूक होकर के मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी तय करें, जो नियम जो फॉलो हैं, क्राउड जो भीड़ होती है उनके गैप में रहें, भीड़ वाले इलाके से ज्यादा जरूरत पड़े तो ही
भीड़ के पास जाएं और तब भी अपना नियम जो है ना फॉलो करें। और सरकार से भी हमारा नम्र निवेदन है, मेडिकल की जो कुव्यवस्था है 70 साल से बिगड़ी हुई है, जो आम आदमी तक हेल्थ की चलिए जो बहुत किसी के शुक्रिया। पास। अनारो देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनारो देवी बोलिए हल्ला। अनारो देवी जी बोलिए। इनकी तरह आप भी जुड़े हैं। अनारो देवी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन दोबारा जरूर फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, जरूर फोन कीजिए और अपने विचार रखिए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से हमारे साथ राम जुड़ गए हैं। राम जी बोलिए हल्ला। राम जी फोन पर है क्या? नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं बताना चाहूंगा, प्रश्न किससे पूछ जाते हैं, आरोप किस पर लगते हैं। मेन चीज क्या है, देखो मेरा प्रधानमंत्री जी ने भी अब घोषणा कल की। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, हमारे जज साहब ने एक कार के अंदर एक बंदा भी बैठेगा तो उसको भी मास्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जो इतनी भीड़ इकट्ठी और उसमें चुनाव में हो रही है, हमारे अगर जज साहब उसके ऊपर कुछ बोलते तो शायद आरोप ना लगते। आरोप लगना स्वाभाविक है। अब आ जाती है बात कि जहां बाढ़ आती है पहले उसकी रक्षा की जाती है। अब जैसे महाराष्ट्र में अगर ज्यादा आ रहा है तो वैक्सीन देशों को भेजने के लिए आपको महाराष्ट्र का पहले ध्यान करना चाहिए। मोदी जी कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस राजनीति को कौन कर रहा है? आपको सबसे पहले वहां वैक्सीन का डॉक्टरों का अरेंज करके यहां से भी टीम भेजनी चाहिए। बल्कि आप आरोप लगाते हो ये तो गवर्नमेंट फेल है। भाई सहयोग केंद्र सरकार किस लिए होती है? एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। आप तो हर जगह राजनीति कर रहे हैं और दूसरों से कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें सोचने की हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं ये मोदी है घुस के मारता है, लाल हमारे बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, रक्षा वो कर रहे हैं, और आप कहते हो घुस के मारते हैं। आरोप तो लगेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, जहां जहां भी ये हो रहा है उसका ध्यान रखें, ना कि आप राजनीति करें। जहां आपके चुनाव हो रहे हैं वहां आपके घर घर जाके वोट मांग रहे हैं गृह मंत्री, और यहाँ हमारे लाल बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, उनका एक दिन भी आप मिले नहीं। ये परमात्मा को मंजूर नहीं है, बल्कि परमात्मा सब जानता है, एक न एक दिन जरूर इसका इम्तिहान लेगा और सजा भी देगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम। आगे भी जरूर जुड़े, राम की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये मंच आप सबों के लिए, जरूर जुड़िए और अपनी बात रखिए। कोरोना का प्रहार, खतरनाक रफ्तार, इस रफ्तार को कैसे रोका जाए? ब्रेक फेल हो गया है कोरोना का, कैसे इस पर हम रोक लगा सकते हैं, इस पर कैसे ब्रेक लगा सकते हैं, इसी पर बात कर रहे हैं। क्या ऐसी कोशिशें करें कि इस रफ्तार को थामा जा सके? क्या टेस्टिंग बढ़ाने से हालात सुधरेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके जितने भी हैं वहां भीड़ कैसे कम हो, इस पर आप काम कीजिए। फिलहाल के लिए नाइट कर्फ्यू काफी है, लेकिन इसे आप कोरोना कर्फ्यू कहें ना कि नाइट कर्फ्यू कहें। लेकिन क्या कोरोना केवल रात में बाहर आता है, रात में ही हमला करता है कि नाइट कर्फ्यू कारगर होगा? क्या दिन के लिए कुछ और ज्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर देना ये एक सराहनीय पहल रही, सराहनीय बात रही। टेस्टिंग हो रही है और जहां ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं वहीं ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ये दर्शाते हैं आंकड़े कि मामले बढ़े हैं। मोहम्मद वकील जुड़े हैं नूह से। मोहम्मद साहब बोलिए हल्ला। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की ढील है, क्योंकि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना का कोई डर नहीं है, खूब रैलियां और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहां चुनाव नहीं है वहां लॉकडाउन की स्थिति आ रही है और लोगों की दुकान बंद की जा रही है। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन बहुत खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा। इससे लोग भूखे मर जाएंगे। लॉकडाउन कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक है लॉकडाउन? हमारा ये भी एक सवाल है, इस पर मोहम्मद वकील जुड़े हमारे साथ। इनकी तरह आप भी जुड़िए। क्या पलायन से फिर परेशानी बढ़ सकती है? पहले ही जो मजदूर चले गए हैं उसके बाद अभी देखिए रबी की फसलों की कटाई के लिए कितनी मुश्किलें पेश आई थी, और अब जो बचे खुचे मजदूर है वो भी वापस जा रहे हैं, चूंकि उन्होंने देख लिया कि कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन हो रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगने लगा, तो कहीं पर वैक्सीनेशन को बढ़ाए जाने को लेकर अफरा तफरी है। अफवाहें ही हैं कि वैक्सीन की डोज कम पड़ गई। केंद्र का कहना है जितनी डिमांड है हम उतनी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इन सबके बीच मजदूर वापस जा रहे हैं अपने गांव घरों को, कह रहे हैं इतना अपने खेतों में काम करेंगे तो सकुशल रहेंगे, जीवित बचे रहेंगे। पिछली बार की तरफ फंसना नहीं चाहते, दोगुना किराया हमें नहीं देना है। भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती बोलिए हल्ला।
जी मैम, ये लॉकडाउन मतलब कि इतने ज़्यादा कोरोना हो चुका है और इसमें जो कल अभी पीएम मोदी ने थी उसमें भी यूँ बोला था कि नाइट कर्फ्यू अभी कंटिन्यू रहेगा और इसी बीच एकदम से मतलब जो ये प्रवासी मजदूर हैं इन्होंने पलायन करना स्टार्ट कर दिया। ये इस टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई है जो हमने कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब ऐसी सिचुएशन को देखा था। तो इसको लेके मतलब प्रशासन क्या करेगा? कोई मतलब इस जो प्रवासी मजदूरों का पलायन है उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी आगे? बिल्कुल, बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। भारतीय की तरह आप भी जुड़े, नंबर साहब के टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। बढ़ते कोरोना का असली जिम्मेदार कौन है? आपकी और हमारी कितनी जिम्मेदारी? आप देखते हैं हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। क्या टेस्टिंग बढ़ाने से सुधरेंगे हालात? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाइए इस मंच तक। सड़कों पर मजदूर, लॉकडाउन कितनी दूर? ये सवाल आपके जहन में भी अब कौंध रहा है क्या? क्या टेस्टिंग बढ़ाने से हालात सुधर जाएंगे? क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक है लॉकडाउन? क्या ये वो वक्त है जब लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए ताकि मामलों को रोका जा सके? एक दिन में 1,32,000 मामले एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जान है तो जहान है, इस पर कितना आपका ध्यान है? आशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशा बोलिए। हल्ला। हेलो, बोलिए आशा जी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक हफ्ते के लिए आप लॉकडाउन क्यों नहीं करवा देते पूरा विद कर्फ्यू? आशा, ये प्रशासन और सरकार के हाथ में है, मतलब आप लॉकडाउन के फेवर में हैं? हाँ जी, मैं चाहती थी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आशा की तरह आप भी जुड़े। लोगों ने खुद लॉकडाउन पर बल देना शुरू कर दिया है। आपने आशा को सुना होगा। आपको क्या लगता है? आशा को लॉकडाउन से आशा है, आपको भी लॉकडाउन से उम्मीद है क्या कि अगर लॉकडाउन कर दिया गया तो फिर कोरोना के मामलों पर इसकी रफ्तार पर हम ब्रेक लगा पाएंगे? क्या टेस्टिंग बढ़ने से और टेस्टिंग बढ़ाने से हालात सुधरेंगे? हल्ला बोल के साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। सड़कों पर मजदूर, लॉकडाउन कितनी दूर? नंबर से रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइंस खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जरूर फोन करें। देश में इस कोरोना हॉरर पर क्या है आपकी राय? क्या पलायन फिर बढ़ा सकता है मुश्किलें? नियमों का मजाक बनाने वाले ज्यादा खतरनाक नहीं है क्या? एक व्यक्ति मास्क पहनता है, 10 नहीं पहनते। ऐसे में हम कोरोना को कैसे रोकेंगे? ये देखिए, इन्होंने अपनी ठुड्डी पे लगा रखा है मास्क। इन्होंने चेहरे और नाक को कवर नहीं किया। बस में खचाखच भरे यात्रियों में आपको एक भी चेहरे पे मास्क नजर नहीं आएगा। सभी को पता है कि मास्क जीवन रक्षा है और इसे हमें पहनना ही होगा। योगन बिहारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगन बिहारी, बोलिए। हल्ला। मैडम, पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। आपका चैनल सच्चाई दिखा रहा है और शुक्रिया। देश के सामने दो समस्या है, एक तो लॉकडाउन की समस्या है और एक बढ़ती महंगाई की समस्या है। ऐसे में आप पलायन को कैसे रोक सकते हैं? महंगाई को रोको, तब पलायन रुकेगा और तभी कोरोना रुकेगा। पहले महंगाई पे चोट करनी चाहिए सरकार को। और दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करें और देश की जनता को अपने भरोसे में ले, तब देश के हालात सुधरेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। योगन बिहारी की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइंस खुली हुई है। हल्ला बोल के साथ जुड़िए और दीजिए अपनी राय। आप सबों की प्रतिक्रिया बेहद अहम है। हल्ला बोल का ये मंच जहां कोरोना पर लगातार हम हमला बोले हुए हैं, आप भी बोलिए हल्ला। इस हल्ले से हमला पहुंचेगा ताकि हम इसे रोक सके। हमारे साथ लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, बोलिए। हल्ला। जी देखिए, अगर जो इस हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ गए तो देश में अगर जो लॉकडाउन लग जाता है तो जो आम मजदूर है, आम लोग भी है, तो उनके लिए काफी मुसीबतें बन सकती है। लोगों के लिए खाने के लिए पहली बात तो पैसे ही नहीं है, तो अगर जो पैसे ही नहीं रहेंगे तो लोगों को मरना ही हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। लोकेश की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या पलायन फिर बढ़ा सकता है मुश्किलें? नियमों को मजाक बनाने वाले ज्यादा खतरनाक नहीं है क्या? क्यों 2 गज की दूरी फॉलो नहीं कर सकते लोग? क्या इसमें भी कोई खर्च हो रहा है? 2 गज की दूरी से अगर आप खुद को और अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने अड़ोस पड़ोस को अगर कोरोना फ्री रख सकते हैं, इस संक्रमण से बचा सकते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मास्क क्यों नहीं पहनेंगे आप? क्यों मामले को बढ़ने दे रहे हैं? आपको अपने जान की अगर परवाह नहीं है तो अपने घर में आप किन के लिए कोरोना लेकर जाना चाहते हैं? क्यों इस तरह की
मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? इस सवाल का भी जवाब आप देना चाहेंगे क्या? नंबर्स ये रहे, फोन कीजिए, बोलिए हल्ला कोरोना के बढ़ते मामलों के खिलाफ। प्रदेश में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना, इसको काबू में लाना होगा। कैसे काबू में लाएं, उपाय सुझाएं। क्या टेस्टिंग बढ़ाने से मामले घटेंगे, रोक लगाई जा सकेगी? सड़कों पर मजदूर, लॉकडाउन कितनी दूर? ये मजदूर इतना क्यों डरे हुए हैं कि एक बार फिर से अब शुरुआत हो गई है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया सरकार ने और धीरे धीरे ऐसे ही लॉकडाउन की तरफ सरकार अगर बढ़ गई तो फिर दोगुना किराया देकर घर जाना होगा। वो भी जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता है, इसलिए अभी से मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बोलिए सर। बप्पू बोल रहे फरीदाबाद से। ये लॉकडाउन लगाना बेवकूफी है, गरीब आदमी मर जाएगा जी। क्या होना चाहिए फिर? लॉकडाउन नहीं लगेगा। चले, बहुत शुक्रिया। गप्पू की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बसों में बड़ी भीड़, सफर मुश्किल, कैसे कोरोना के बढ़े हुए रफ्तार को रोका जाए? लॉकडाउन का जो खौफ लोगों के जहन में बैठ गया है, रच बस गया है, उसे कैसे बाहर निकाला जाए? वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को लगातार समझाना पड़ रहा है कि वैक्सीन लीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपकी सेहत के लिए है, इम्यून बूस्ट करेगा आपके भीतर। हम वैक्सीन के लिए समझाएं, मास्क पहनने के लिए समझाएं, सैनिटाइज रहने के लिए समझाएं, सामाजिक दूरी के लिए समझाएं, किन किन चीजों के लिए समझाएं। पलायन मत कीजिए, लॉकडाउन की अभी कोई स्थिति नहीं आई है, ये समझाएं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा। इस कोरोना ने चौतरफा सबको परेशान किया हुआ है। दीपक जुड़े हैं, एक दर्शक हमारे साथ। दीपक, बोलिए हल्ला। हम ये बोलना चाहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन लिमिट में लगना चाहिए। जैसे कि 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का लॉकडाउन लगना चाहिए पूरे शहर में, जिसकी वजह से थोड़ी सी सुधार होएगा और आगे बढ़ेगा। एक चीज और देखने में आई है कि इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, वो ठीक है एक तरीके से, लेकिन जो मेल है उनको वो सहन हो रहा है, लेकिन जो फीमेल है उनको सहन नहीं हो रहा है इस चीज को लेकर। किसी में बुखार, चक्कर, कोई कुछ लाइक ऐसे 3 दिन के लिए कुछ हो रहा है उनको। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा इंजेक्शन जो वगैरह वैक्सीनेशन जो चल रही है, थोड़ा उस पर भी जोर दिया जाए कि इसके अंदर कमी रह गई है, जिसकी वजह से फीमेल्स को इतनी दिक्कत परेशानी को उठाना पड़ रहा है सामना। जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, वहां पर बैठना पड़ता है आधा घंटा कि भाई आप बैठिए, इंजेक्शन लगाने के बाद आपको चक्कर आने तक क्यों ऐसा हो सकता है? या तो डोज हैवी है या फिर डोज में कुछ कमी है। बिल्कुल, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दीपक की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए हल्ला। फिर शुरू हुआ है मजदूरों का पलायन, ये पलायन कैसे रोका जा सकता है? हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। बढ़ते कोरोना का असली जिम्मेदार कौन? आपकी और हमारी कितनी भागीदारी है कोरोना की रफ्तार को बढ़ाने में? बढ़ते कोरोना को लेकर आपको किसकी जिम्मेदारी नजर आती है? क्या टेस्टिंग बढ़ाने से हालात सुधरेंगे? सड़कों पर मजदूर, लॉकडाउन कितनी दूर? क्या लगता है आपको? जरूर जुड़े, बताएं हमें। नंद किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, बोलिए हल्ला। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई ये 2 गज की दूरी यहाँ तो पूछ रहे हैं, लेकिन जहाँ रैलियां हो रही है वहाँ क्यों नहीं पूछ रहे? वहाँ जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल है। वो सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार ही रैली कर रही है। बिल्कुल सर, चले, बहुत शुक्रिया। 2 गज की दूरी हर किसी के लिए जरूरी है। सरकार में कोई है या नहीं है, वो आम आदमी है या खास है, कोरोना किसी को पूछकर अटैक नहीं करेगा। आप भी जुड़िए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बसों में बड़ी भीड़, सफर फिर मुश्किल हो गई है। मजदूर जो ये खड़े हुए आपको दिख रहे हैं, ये कोई चौक चौराहा नहीं है, बस स्टैंड है, जहां वो खचाखच बसें भरी जा रही हैं और वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछली बार बुरे फंसे थे, काम धाम सब चौपट हो गया था, कहीं कोई कुछ रोजी रोटी का इंतजाम नहीं था और बहुत ज्यादा बुरा फंस जाने के बाद 2-2 गुना किराया देकर घर जाना पड़ा था। इस बार पहले ही जा रहे हैं, इससे पहले की सरकार लॉकडाउन लगाए हम दोगुना किराया देकर घर जाने की स्थिति में नहीं है। जो यहाँ के खेतों में हम काम कर रहे हैं वो अपने खेतों में करके भी हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, हमें कोरोना की चपेट में नहीं आना। कैसे इन मजदूरों को समझाया जा सकता है, इस पर भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर फोन कीजिए। प्रदेश में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना,
नाइट कर्फ्यू काफी है क्या? एक दर्शक जुड़े जिन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू हो, न कि ये रात वाला कर्फ्यू, ये कारगर नहीं है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको क्या लगता है, कोरोना कर्फ्यू रात में या दिन में, कब होना चाहिए? प्रदेश में लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा है, इसे कैसे काबू में लाएं? महेश चंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, भरतपुर से फोन किया है। बोलिए महेश चंद्र जी। आज की कोरोना की ये कोरोना और बेरोजगारी दोनों चल रही है। बेरोजगारी के अलावा भुखमरी फैली हुई है और ये महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आज का सामान कष्ट हो रहा है। तो कोरोना एक साथ नहीं कर सकती और इस पर कोरोना से पहले इस महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है, जिससे संसाधन को जुटाए सरकार, जिससे कि जीवन यापन में दिक्कत नहीं आए पब्लिक को, उसके बाद लॉकडाउन होते। चलिए बहुत शुक्रिया। यही लॉकडाउन लगाने से पहले बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नाइट कर्फ्यू से नहीं माने लोग तो आगे क्या होगा, क्या एक्शन लेगी सरकार, ये भी सोचे जाने वाली बात है। नियमों का मजाक बनाने वाले ज्यादा खतरनाक नहीं है क्या? क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक है लॉकडाउन? पहले ही सबका कारोबार चौपट है, रोजी रोटी को लाले पड़े हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए पिछले लॉकडाउन में। एक बार फिर लॉकडाउन में जाने के लिए क्या तैयार हैं आप और हम? क्या लॉकडाउन की स्थिति बननी चाहिए? क्या कोरोना को इसी रफ्तार पर नहीं रोक देना चाहिए? हमारी सजगता इसकी रफ्तार को रोकने में कितना कारगर, आपको क्या लगता है? राजबाला जुड़ी है हमारे साथ। राजबाला बोलिए। हल्ला। हाँ जी, ये सरकार है बंगाल पंच में जहाँ पर ये रैली कर रही है वहीं कोरोना। हाँ मैडम बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। ये वहीं पर कौन क्या कितनी रैलियां कर रही हैं, वहीं पर कोरोना को नहीं है, सरकार है वहीं कोरोना नहीं है। जहाँ आम आदमी है वहीं पर कोरोना है। अगर सरकार रैली कर रही है और वहां कोरोना है तो फिर हम भी अपने घर पे कोरोना लेकर आए या हम सरकार से पूछे कि आप रैली मत कीजिए? सवाल करना एक बात है मैडम, और कोरोना से खुद का बचाव करना दूसरी बात है। बिल्कुल आप सरकार से सवाल पूछिए कि जब कोरोना है तो आप रैली क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो रैली कर रहे हैं तो हमें भी खुली छूट है कहीं भी हम घूमे फिरे और कोरोना को अपने घर ले जाएं, खुद को बीमार करें और अपने घर परिवार की जान को आफत बनाएं। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। कुछ नेताओं को भी जोड़ना चाहिए इन रैलियों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल आपको जवाब देना होगा। अगर आप इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो वहां पर कौन कोरोना कैरियर है और कौन कोरोना वॉरियर, ये भी आप जवाब दे दीजिए। जनता जवाब मांग रही है। क्या पलायन फिर बढ़ा सकता है परेशानी? राजवीर जुड़े हैं हमारे साथ रोहतक से, एक दर्शक। राजवीर जी बोलिए। हल्ला। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, एक बताओ, लॉकडाउन लगाई सरकार है, ये गरीब आदमी की मत है इसमें, जिससे मान लो काम है, जिसने मजदूरी करनी है तो मजदूरी भी रुक जाती है इसमें। ये बताओ ना, कल तो सरकार को कोई पेमेंट करना चाहिए इनका। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आगे भी जरूर जुड़े। हल्ला बोल का ये मंच आप सबों के लिए, जहां आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हम हाजिर होते हैं ताकि आप अपनी बात रख सके, बेबाकी के साथ रख सके। कोरोना ने बहुत डरावनी चाल चली है पिछले साल के मुकाबले। इस बार